नमस्कार दोस्तों। बात की जाए अच्छी हिंदी में अंतरा काव्यखंड से, तो आज पाठ 4 है पद्माकर जी का। तो आइए चलते हैं पद्माकर जी के बारे में कुछ बातें। तो कवि पद्माकर जी का जन्म 1733 ईस्वी में बांदा में हुआ था। इनके पिता थे श्री मोहनलाल भट्ट और इनके पिता तथा अन्य वंशज कवि थे। कौन कवि थे? पद्माकर जी के जो पूर्वज थे, पिता आदि अन्य वंशज जो थे कवि थे, इसलिए इनके वंश का नाम कवीश्वर पड़ा। पद्माकर जी के वंश का नाम कवीश्वर पड़ा। बूंदी नरेश पन्ना के राजा जयपुर से इन्हें विशेष सम्मान मिला था। बूंदी नरेश जो कि राजस्थान पन्ना के राजा जयपुर से उन्हें विशेष सम्मान मिला। इनका निधन 1833 ईस्वी में हुआ था। किसका? पद्माकर जी का। वहीं अगर पद्माकर जी की रचनाओं के बारे में बात की जाए तो पद्माभरण, राम रसायन, गंगा लहरी, हिम्मत बहादुर, वीरदावली, प्रताप सिंह वीरदावली, प्रबोध पचासा मुख्य रचनाएं हैं। पद्माभरण, राम रसायन, गंगा लहरी, हिम्मत बहादुर, वीरदावली, प्रताप सिंह वीरदावली, प्रबोध पचासा उनकी मुख्य रचनाओं में सामने आते हैं। कविराज शिरोमणि की उपाधि से उन्हें सुशोभित या सम्मानित किया गया था। कविराज शिरोमणि की उपाधि किसको दी गई? पद्माकर जी को। वहीं अगर उनके काव्य की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो पद्माकर ने अपना काव्य ब्रज भाषा में रचा, जिसमें अलंकारों की विविधता है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि प्रिय अलंकार उनके काव्यों में दिखाई देते हैं। भाषा भावानुकूल तथा शब्द चयन विषयानुकूल है। भाषा में प्रभाव और गति है। वही मुहावरे, लोकोक्तियों का उन्होंने सुंदर प्रयोग किया। सवैया और कविता छंद का प्रयोग किया उन्होंने। पद्माकर रीतिकालीन कवि हैं। अपनी अधिकतर रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य का सजीव चित्रण उन्होंने किया है। पहला कवित्व है और महत कुंजन बने हैं गए। तो पहला कवित्व, उसमें जो कवि हैं उन्होंने पद्माकर जी ने, जो कि रीतिकाल में रचित उनका जो प्रमुख कवित्व है छंद, तो उसमें बसंत ऋतु के आगमन का उन्होंने चित्रण किया है। ऋतुराज के प्राकृतिक सौंदर्य तथा नवयुवकों एवं पक्षी समाज पर पड़ने वाले उसके प्रभावों का चित्रात्मक वर्णन किया है। वहीं अगर डिटेल से बात करते हैं कि तो ऋतुराज बसंत की मादकता का मनोहारी चित्रण किया है। बसंत के आगमन से प्रकृति की शोभा में, वातावरण के सौंदर्य में वृद्धि होती है। समस्त प्रकृति राग, रस, रंग से पूरित हो उठती है। मन व शरीर में उत्साह का संचार होता है। बसंत ऋतु एक अलग ही प्रकार का चमत्कारपूर्ण प्राकृतिक परिवर्तन और सौंदर्य लेकर आती है। तो बसंत ऋतु का मोहक चित्रण हुआ है। कवित्व की भाषा ब्रज है और इस शब्द को बार बार आवृत्ति करके चमत्कार उत्पन्न किया गया है। और ही तरह का इससे अर्थ सौंदर्य में वृद्धि हुई है। अनेक स्थलों पर अनुप्रास अलंकार की छटा है। भीर बोरे, छलिया छबीले, छैल छवे छय। तो भाषा में तुकात्मकता और माधुर्य गुण द्रष्टव्य है। वहीं श्रृंगार रस भी दिखाई देता है। चित्रात्मक वर्णन भी दिखाई देता है। ज्ञाता और संगीतात्मकता भी विद्यमान दिखाई देती है। वहीं अगर उनका कवित्व जो है उसमें दूसरा जो है गोकुल निचोरत बनई नहीं, तो इसमें जो कविता का नाम है प्रकृति और श्रृंगार। तो इसमें पद्माकर जी ने रीतिकालीन कवि पद्माकर की प्रकृति और श्रृंगार शीर्षक से उद्धृत कवित्व में कवि ने गोकुल में कृष्ण ग्वालों गोपियों की होली के अवसर पर की गई धूम, मस्ती, छेड़छाड़ का वर्णन है। रंग खेलते खेलते गोपी किस प्रकार कृष्ण को अपना हृदय चोरी चोरी दे देती हैं, इसका सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। वहीं अगर डिटेल से बात कर ली जाए तो कवि कहता है कि गोकुल में
गलियों में, गांव में जहाँ तक भी लोग हैं वह कुछ न कुछ अविवेकपूर्ण बातें कर रहे हैं, पर कोई किसी की बात का बुरा नहीं मानता है। कवि कहता है कि पड़ोस में पिछवाड़े में सब एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई किसी के गुण अवगुण को नहीं देख रहा है। ऐसे में चतुर सखी के बारे में क्या कहूँ कि दूसरी सखी अपने रंग भीगे वस्त्रों को अभी निचोड़ भी नहीं पाई थी कि उसे पुनः सखी ने रंग डालकर और भिगो दिया। तो इस सखी को कोई रोक नहीं रहा है। इस पर रंग में भीगी सखी कहती है कि मैं तो चोरी चोरी कृष्ण के रंग में रंगी जा चुकी हूँ, अर्थात मेरा तन ही नहीं मन भी श्याम रंग में रंगा जा चुका है। अब अपना मन श्याम रंग में रंगे जाने के पश्चात उससे मुक्त नहीं होना चाहती, इसलिए अपने रंग में भीगे कपड़े नहीं निचोड़ना चाहती। गोपी श्याम द्वारा रंग डालने पर श्याम के रंग में रंगी जा चुकी है, अर्थात उनसे प्रेम करने लगी है। इस अनन्य प्रेम के कारण वह श्याम के डाले रंग को भी निचोड़कर अलग नहीं करना चाहती। तो इस में पद्माकर जी ने ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया है। तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग उनके जो कवित्व है दिखाई देता है। कविता में लयबद्धता दिखाई देती है। कवित्व छंद का प्रयोग भी उन्होंने किया। श्याम रंग में श्रेयस अलंकार का प्रयोग है। कवि ने श्याम काला रंग तथा श्याम कृष्ण के अनुराग प्रेम रंग की ओर संकेत किया है। वहीं श्रृंगार रस के संयोग पक्ष का वर्णन उन्होंने किया है। गोप गाउन कछु तो कछु पद्माकर परोस पिछवारन चलित चतुर चुराई चित चोरा चोरी में अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। वहीं अगर भाषा भाव एवं विषय के अनुकूल उनकी दिखाई देती है। वर्णों की मधुर आवृत्ति से संगीतात्मकता उत्पन्न हो गई है और गोपी के मनोभावों का हृदयग्राही चित्रण उन्होंने किया। वहीं कोमलकांत पदावली में भाषा सरस मधुर और प्रभाव लिए हुए दिखाई देती है। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।